हाशिया खींचने के लिए बस रेकमेंड करूंगा कि आप एक ही तरफ हाशिया खींचें और हाशिया के हमेशा इधर लिखें। अब ये एरो हिंदी में प्रयोग होता ही नहीं है। दो भाई थे सोनू और मोनू, जो कि एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। सोनू जो था बहुत ज्यादा मेहनती था, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था और कहीं ना कहीं उसको जानकारी भी अच्छी थी। वही मोनू, जिसको खेल कूद में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, ज्यादा ध्यान वो खेल कूद पे देता था। लेकिन जब घर वाले प्रेशर बनाते थे तब वो पढ़ता था। लेकिन जब भी एग्जाम होता तो मोनू के नंबर ज्यादा आते थे और सोनू के नंबर कम आते थे। अब इस चीज को लेकर उनके घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हुए। यार सोनू तो बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है, इसको जानकारी भी अच्छी है, फिर इसके नंबर क्यों कम आते हैं और मोनू के नंबर ज्यादा आते हैं। तो उन्होंने टीचर्स से बात करी। टीचर्स ने बताया कि दोनों के कॉपी लिखने में बहुत ज्यादा फर्क है। सोनू कॉपी लिखने में बहुत ज्यादा गलतियां कर रहा है, वहीं मोनू बहुत अच्छे से कॉपी लिख रहा है। हो सकता हो आने वाले एग्जाम में आपको भी सब कुछ पता हो, लेकिन आप भी कॉपी लिखने में गलतियां करने वाले हो, जो गलतियां लगातार सोनू कर रहा था। तो यार इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देख लो, वो गलतियां आपसे ना हो, जिससे आपके 60% अगर आने वाले तो 70% आए, 70% नंबर आने वाले तो 80% आए, 80% आने वाले तो 85-88% आए, अगर 90% आने वाले तो 93-95% आपके नंबर आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से एंड तक देखना और समझना है। वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स दूंगा जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपके अच्छे खासे नंबर बढ़ जाएंगे एग्जाम में, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताया होगा। तो जो सोनू पहली गलती कर रहा था, देखिए जब भी हम पेपर देने जाते हैं तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने में वो गलती कर रहा था। कई बार ऐसा हुआ क्वेश्चन कुछ और था, आंसर कुछ और लिखा हुआ था। तो आपको क्वेश्चन पेपर को बड़ा ही ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए अगर आप जल्दबाजी करेंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, तो हो सकता हो क्वेश्चन कुछ और हो और आप आंसर कुछ और लिख के आ जाओ। फिर दोस्तों आपके नंबर्स जरूर कटेंगे और आपने बिल्कुल ही अलग टॉपिक से आंसर लिखा है, फिर आपका पूरा क्वेश्चन भी जा सकता है, पूरे नंबर भी कट सकते हैं। तो सबसे पहला आपको काम करना है, आपको जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसको ध्यान से पढ़ना है। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ के समझ लेना है क्या पूछ रहा है, तभी उसका आंसर देना है। ये सबसे बड़ी गलती जो कि सोनू लगातार कर रहा था, इसीलिए उसके नंबर कम आ रहे थे। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी गलती की। दूसरी जो गलती थी, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं थी। देखिए अब बात करें, राइटिंग अगर आपकी बहुत अच्छी नहीं है तो उसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपकी राइटिंग कुछ ऐसी है जिसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं अगर एग्जामिनर को कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है तो वो कैसे नंबर देगा। तो दोस्तों आपको ही अगर कोई कॉपी दे दी जाए, आपसे कहा जाए इस कॉपी को चेक करो, इसमें आपको नंबर देने हैं, तो अगर आपको समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा है तो आप कैसे नंबर दोगे। तो आपको अगर बहुत अच्छी आपकी राइटिंग नहीं है तो आपको साफ साफ लिखना है आपकी राइटिंग। हाँ, और कोशिश करनी है कि राइटिंग आपकी अगर बहुत अच्छी हो जाती है तो उसका इफेक्ट एग्जामिनर पे पड़ता है, जिसका नंबर वो बढ़ा के देता है। देखिए ये चीज ध्यान है। बाकी आपको लिखने की स्पीड बढ़ानी है। कई बार क्या होता है कि हमको पूरा पेपर आता होता है, फिर भी टाइम हमारे पास नहीं बचता है, हम कुछ क्वेश्चंस जरूर छोड़ के चले आते हैं क्योंकि हमारे लिखने की स्पीड नहीं है। तो लिखने की स्पीड पे आपको काम करना है, स्पीड में लिखना है, और उसके अलावा आपको थोड़ा क्लीन और साफ हैंड राइटिंग बनानी है। इन चीजों पे आपको खास ध्यान रखना है। स्पीड बढ़ाने के लिए मैं बताता हूँ, जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो एक चीज का ध्यान रखें, खाली पढ़ेंगे नहीं, आपको जो भी पढ़ना है वो नोटबुक में लिखते रहना। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपकी जो है स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो आपको लिखने की स्पीड पे ध्यान देना है, लिखने की स्पीड जरूर बढ़ानी है। देखिए जब आप कॉपी लिखेंगे तो कुछ चीजें मैं यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक आंसर आपने दिया, उसके बाद जब आप दूसरा आंसर देंगे तो आपको एक लाइन छोड़ देनी है, ठीक है। उसके बाद जब आप अगला आंसर देंगे उसके बाद भी आपको एक लाइन छोड़ देनी है, ठीक है। और जब आप अगला यानी कि पूरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन जब आएंगे तो लाइन छोड़ के आप एक लाइन भी इस तरह की खींच सकते हैं, जो की चीज अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ से आपको समझना है। देखिए अगर इस तरह की आप राइटिंग लिख रहे हैं फिर आपके अच्छे नंबर नहीं आने वाले। आप कुछ राइटिंग थोड़ी अच्छी करिए, फिर इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप एक आंसर के बाद दूसरा आंसर दे रहे हैं तो आप एक बीच में लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों अगर आप पूरा प्रश्न कर चुके हैं तो आप बीच में लाइन खींच के अगला प्रश्न स्टार्ट कर चुके हैं। अगर यहाँ पे थोड़ी मान लीजिए यहाँ पे थोड़ी जगह कम बचती है
ठीक है। तो आप अगले पेज से अगला आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। मान लीजिए 3-4 लाइन बची है तो आप यहाँ इतनी लाइन छोड़ दीजिए, फिर आप अगले प्रश्न से अगले पेज से अपना अगला आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी टिप्स है। अगली जो गलती है जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो दोस्तों कटिंग बहुत करते हैं, यानी कि कुछ लिखा काट दिया, गलत हो गया काट दिया। तो इससे बचना है, आपको कटिंग से बचना है। अब कटिंग ना करने का मतलब है कि आपके बस में नहीं है। देखिए गलतियां होती हैं, सबसे गलतियां होती हैं, कोई भी कितना टैलेंटेड होशियार हो तो उससे गलतियां होती हैं। तो आपको इस चीज से बचना है, कोशिश करना। हाँ, अगर मान लीजिए आपसे गलती हो गई तो आपको क्या करना है, सिंपल एक कट लगा देना है। देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जब आपसे गलती हो जाए, मान लीजिए कहीं पे आपसे गलती हो गई है तो आपको ये चीज काटनी है, तो यहाँ पे आप सिंपल सा एक कट लगा देंगे, मतलब देखने में भद्दा ना लगे। ठीक है, सिंपल सा कट लगा देंगे, फिर आगे से आप लिखना स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे जितना बच पाए बचे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो लास्ट पेज होता है कॉपी का उस पर रफ लिख लें, और जो भी रफ वर्क आपका करना है आपको करना है वो वहां पे कर सकते हैं। तो थोड़ा आप कटिंग से बच सकते हैं, क्योंकि कटिंग अगर आपकी कॉपी में है तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा होता है उसकी सबसे पहली नजर कटिंग पे जाती है, जहां से आपके नंबर कट हो जाते हैं। तो इस चीज को भी खास ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो टिप्स है, आंसर हमेशा आपको सीक्वेंस में देना है। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, अगर आपको आंसर नंबर 1 आ रहा है, ठीक है, तो पहले आंसर नंबर 1 देना है, फिर आपको 2 देना है, फिर 3 देना है, फिर 4 देना है। ऐसा नहीं करा पहले 5 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 1 दे दिया, फिर 2 दे दिया। इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, आपके नंबर कम हो सकते हैं, भले ही आपने बिल्कुल सही आंसर लिखा हो। तो आपको कोशिश करनी है आंसर जो है सीक्वेंस में ही देना, पहले आंसर पहला दूसरा, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। हाँ, अब ऐसा हो सकता है कोई आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो मान लीजिए आपको दूसरा नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपने दूसरा छोड़ दिया। ठीक है, पहला दे दिया, फिर तीसरा दे दिया, चौथा दे दिया, और एक और नहीं आ रहा है, मान लीजिए 5वां नहीं आ रहा तो 5वां छोड़ दिया, छठा दे दिया। जो बचे हुए हैं वो सबसे लास्ट में आपको देने, ये आपको करना है। ठीक है, ये सबसे अच्छी सबसे बेहतर टिप्स है। ऐसा नहीं करना कहीं दूसरा कर दिया, कहीं 5वां कर दिया, कहीं पहला कर दिया, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जिससे आपके नंबर कट सकते हैं। देखिए एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में जितनी भी आसानी होगी उतने आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ये समझ लेना कि जितनी भी आसानी होगी, उसको समझने में जितनी आसानी होगी उतने ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। आगे चलते हैं। अगला जो टिप्स है वो दोस्तों ये देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे समझाया किस तरह से आपको आंसर देना है। ठीक है, अगला जो टिप्स है, आपको शॉर्टकट नहीं यूज करने। देखिए इस समय सब सोशल मीडिया मोबाइल फोन यूज करते हैं, चैट वगैरह करते हैं, तो उसमें शॉर्टकट बहुत यूज करते हैं। तो शॉर्टकट आपको कॉपी में नहीं यूज करना है। ये गलतियां बहुत लोग करते हैं अपनी कॉपी में। मान लीजिए यू लिखना है, आपने यू लिख दिया, ऐसे यू लिखना है। इंफॉर्मेशन लिखना है तो ऐसे लिख दिया, नहीं ऐसे लिखना है। गवर्नमेंट का आपने ये लिख दिया, यानी ये वाला लिखना है। बिकॉज आपने ये लिख दिया, यानी ये लिखना है। तो ये शॉर्टकट आपको यूज नहीं करने। अगर ये शॉर्टकट यूज करेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं और कटते हैं। तो प्लीज कोशिश करें कोई भी शॉर्टकट ना यूज करें, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया चीज है, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा आपके नंबर बढ़ सकते हैं इन चीजों से। आगे चलते हैं। ये कुछ मैं एक्स्ट्रा स्मार्ट टिप्स आपको दे रहा हूं। अगर ये टिप्स आप याद रखेंगे तो आपके नंबर मैं कहता हूं 5 से 10 बढ़ सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, आप जो भी लिख रहे हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको आपको या तो अंडरलाइन कर देना है, या आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, यानी कि आपको हाईलाइट कर देना है। जब एग्जामिनर देखे तो उसकी सबसे पहली नजर वहां पे पड़े। ठीक है, पूरा पैराग्राफ पूरी चीजें बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपने जो अंडरलाइन किया हुआ है, जो बेहतर लिखा हुआ है, जो मेन चीज है, तो उससे क्या होगा, आपको बहुत जल्दी में कॉपी वो चेक करेगा और साथ ही साथ आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो अंडरलाइन कर देना है, या फिर आपको क्या करना, उसको ब्लैक पेन से लिख देना। अब ऐसा नहीं करना कि आपको बहुत ज्यादा अंडरलाइन और ब्लैक पेन कर देना, आपको बहुत ज्यादा जो मेन चीजें होती उन्हीं को करना है। बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी है, ये चीज ध्यान रखनी है। देखिए आप जब न्यूमेरिकल्स लगाते हैं या मैथमेटिक्स के आंसर लिखते हैं, तो उसमें न्यूमेरिकल्स में जो आप प्रूफ करते हैं उसको आपको हाईलाइट कर देना है। जैसे इस तरह से आप क्या करते हैं, जो आंसर आता है उसमें
बंद कर देते हैं और उसकी यूनिट जरूर लिखना है। यूनिट अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके पूरे पूरे नंबर भी कट सकते हैं, कई बार कट जाते हैं। ठीक है, हाँ, मैथमेटिक्स में आपने कोई सवाल लगाया, आपको आंसर को इस तरह से बंद कर देना, तो उसकी नजर जो है पूरे कैलकुलेशन पे नहीं जाएगी, आपकी कॉपी बहुत आसानी से चेक हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों अगर आप लॉन्ग आंसर लिखते हैं तो आपको लॉन्ग आंसर में कोशिश करना है हेडिंग्स बनाना है, एक बहुत बड़े पैराग्राफ में नहीं लिखना है, आपको हेडिंग्स बनाना है। हेडिंग्स के हिसाब से टॉपिक्स को डिवाइड करके लिखना है, जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और अच्छे नंबर्स आपको मिलेंगे। लास्ट में अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आपको 5 से 10 मिनट अपनी पूरी कॉपी चेक जरूर करनी है। ठीक है, अब ये कुछ चीज़ें मैंने बताई है, इन चीज़ों के बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे देखिए कुछ ना कुछ वर्ड्स यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें राइटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान ना देना, मैंने एक समझाया है कि आपको जो मेन चीजें हैं वो अंडरलाइन करते रहना है। ठीक है, इससे क्या होगा, एग्जामिनर जल्दी समझ जाएगा और जल्दी में आपकी कॉपी चेक होगी तो नंबर अच्छे मिलेंगे। मान लीजिए आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैथ्स के सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरह से आपने आंसर जो है कोठे में बंद कर दिए तो बहुत अच्छा इसका इफेक्ट पड़ता है, आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, हाँ, एक चीज खास मैं बता रहा हूं, जब भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन आए, मतलब दो चीजों के बीच आपको डिफरेंस बताना, तो आपको सिंपल पैराग्राफ में नहीं लिखना, आपको इस तरह से डिवाइड वाला बना के फिर उसमें एक एक को करना है। ये बहुत बढ़िया, देखिए इससे आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, उससे उतने बेहतर नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इससे बहुत आसान हो जाता है, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। तो आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन है जो इस तरह से ही करने हैं। तो ये कुछ थे स्मार्ट टिप्स जो कि मैंने आपको बताया। आपको कॉपी लिखने से पहले इन चीजों को ध्यान से देखना है और इन चीजों को कॉपी लिखने में आपको एग्जाम में यूज करना है। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय बाय, थैंक यू।